नमस्कार। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में देखा गया कि कितना सीट की संख्या खाली है। लगभग 4 लाख 10 कहिए 15,000 कहिए सीटों की संख्या खाली है और सीटों की संख्या खाली है उतना वैकेंसी निकलने की बात की गई है। सबसे अधिक सीटों की संख्या खाली है, तो सीटों की संख्या सबसे अधिक खाली है टीचर में। टीचर के बाद इसके बाद है स्वास्थ्य विभाग में, पंचायती राज विभाग में और फिर अंदर दरोगा की वैकेंसी अन्य वैकेंसी है, उसके विषय में सीटों की संख्या खाली है। आज तक मैंने नहीं देखा कि चुनाव में रोजगार का मुद्दा बना हो, लेकिन 2 बार इलेक्शन से देखे होंगे कौन व्यक्ति रोजगार का मुद्दा बनाया और रोजगार पर चुनाव जो आगे भविष्य में जो लड़ा जाएगा, रोजगार पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर जान लीजिए, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि चुनाव आपको महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के साथ ये चर्चा है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो। जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी तब तक चुनाव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव अक्टूबर नवंबर में होता है तो जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो मैक्सिमम वैकेंसी देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार की उस बात को याद कीजिए जो प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में उनको बोलने का मौका मिला था। उन्होंने क्या बोला था जानते हैं? हम ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ दे जो विपक्षी को बचे, हम मैक्सिमम काम जो है से कर दे। इशारा किया था केंद्र सरकार की तरफ और विशेष राज्य के दर्जा पर। नीतीश कुमार के मन में है, वो ठान लिए हैं कि जितने भी सीटों की संख्या भी खाली है मैक्सिमम सीटों की संख्या को हम भर दें। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिए कि बहुत सारी परीक्षाएं जो वैकेंसी निकली थी, परीक्षा को वैकेंसी निकालने से नहीं होता। अगर हम वैकेंसी निकाल देते हैं, परीक्षा को सही ढंग से संचालन नहीं करते तो मेधावी लड़के नहीं आएंगे। इसका जो मुख्य प्रमाण है TR 3 है, बिहार पुलिस है। बिहार की कौन परीक्षा में धांधली नहीं होती? इसके लिए सख्त कानून होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, ओमार के जो कार्बन कॉपी वो देना चाहिए, जो आपत्ति मांगना चाहिए, इन सब चीज सुधारना चाहिए। पर परीक्षा को पैटर्न को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, जो बिहार की संवैधानिक संस्था BPSC है, और वैसे ढंग से परीक्षा नहीं ली जाएगी तो परीक्षा में सही ढंग से पारदर्शिता नहीं होगी। वही हर्ष होगा जो TR 3 का हर्ष हुआ, बिहार पुलिस का हर्ष हुआ। देखे परीक्षा कैंसिल है, TR 3 का देखे परीक्षा कैंसिल है। कौन जानता है कि TR 1 में गड़बड़ी नहीं हुआ? कौन कहता है TR 2 में गड़बड़ी नहीं हुआ? हर परीक्षा में गड़बड़ी होती है। अभी जान लीजिए 12,000 लगभग 13,000 लगभग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा का डेट का अभी अनाउंस नहीं हुआ है। उस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं कि परीक्षा कब ली जाएगी। गवर्नमेंट को जो परीक्षा लंबित है, बिहार पुलिस की परीक्षा लंबित हो, चाहे TR 3 की परीक्षा लंबित हो, चाहे बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा लंबित हो, वैसे परीक्षा को तत्पर ढंग से और सही ढंग से परीक्षा लेनी चाहिए। बिहार SSC तो नामी है जी प्रश्न पत्र वायरल करने में, भीतर आंसर लगवाने में। इसकी तो जग जाहिर है जी, ये तो कुछ देता नहीं है। किस ढंग से सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं देता है। किसको सिलेक्शन हुआ, किसको सिलेक्शन नहीं हुआ, किसको कितना नंबर आया, कोई भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लड़कों को तो पहले आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, वैकेंसी आएगी जाएगी, आप परीक्षा दीजिएगा, एज भी समाप्त होगा। हम लोग भी परीक्षा देते थे, हम लोग भी आंदोलन करते थे, कोई सुनी नहीं जाती थी। धीरे धीरे सबका एज समाप्त होता है, फिर आता है, इसी ढंग की जिंदगी बीत जाती है। लड़कों को भी ध्यान देना पड़ेगा जी। सुन लो कान खोल कर, रूम में चुपचाप रहने से ये नहीं होगा कि हम वैकेंसी निकल रही है और परीक्षा होगी क्वेश्चन वायरल। इस ढंग से करते रहे, अगर इस ढंग से होते रहेगा, आप लोग बैठे रहिएगा
तो परीक्षा सही ढंग से क्या होगा, आपकी सिलेक्शन किस ढंग से होगा जानते ही हैं। गवर्नमेंट को सख्त हिदायत दीजिए आप लोग, ठीक है, वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकलना चाहिए। वैकेंसी निकलने के साथ साथ क्या होना चाहिए जानते हैं, वैकेंसी निकलने के साथ साथ परीक्षा की पारदर्शिता होनी चाहिए, ओमार देना चाहिए, कार्बन कॉपी देना चाहिए, क्वेश्चन का बुकलेट देना चाहिए और परीक्षा की एक गेट से पारदर्शिता होनी चाहिए और तब परीक्षा हो। आपकी वैकेंसी 4,23,000 पद खाली है विभिन्न विभागों में। अगर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होता है तो 1-2 महीना देखने को मिले, 1-2 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर इलेक्शन 2025 में जाती है तो धीरे 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 वैकेंसी निकलेगी। याद है CGL 4, मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि CGL 4 का वैकेंसी निकलेगा, क्यों नहीं निकला? रोस्टर क्लियरेंस पड़ा हुआ है, रोस्टर क्लियरेंस के लिए उस पर कोई सूचना नहीं है, रोस्टर क्लियरेंस हुआ कि नहीं हुआ, आराम से पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में रोस्टर क्लियरेंस भी होनी चाहिए। CGL 4 लटका हुआ, CGL 4 की विज्ञप्ति थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रहा है, इंटरमीडिएट का डेट अनाउंस करें। बिहार पुलिस का भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुआ, उसका अनाउंस करें और तब नहीं वैकेंसी निकले। वैकेंसी निकलने में क्या दिक्कत है? वैकेंसी आती है, जाती है, निकलती है, समाप्त हो जाएगी। अब टोटल वैकेंसी की परीक्षा हो तो गुणवत्तापूर्ण परीक्षा हो। कल दिलीप का इंटरव्यू हम पढ़ रहे थे, दिलीप का इंटरव्यू हम देख रहे थे। दिलीप ने इंटरव्यू में क्या कहा, वैसे उस परीक्षा को लीजिए जो परीक्षा लंबित है, उस परीक्षा में पारदर्शिता कीजिए जो परीक्षा में आप लेने वाले हैं। वैकेंसी आप निकालिए, वैकेंसी निकालना अच्छी बात है बिहार के लिए। आपका 4,23,000 पद खाली है। पहले तो कहते थे पद खाली है ही नहीं, वैकेंसी कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, आप बोलते थे। ठीक है, वैकेंसी दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, सब लड़का स्वागत करता है, हम भी कोचिंग चलाते हैं, हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए परीक्षा में। गुणवत्तापूर्ण लड़के आना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण लड़के आगे जानते हैं काम की, लड़के को एफिशिएंसी काम करने की होगी, एफिशिएंसी काम करने की होगी तो लड़के क्या होंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। इसलिए वैकेंसी आ रही है जी, वैकेंसी आ रही है तो सचेत भी रहिएगा सब आदमी। सचेत रहेगा तभी आपको अच्छे ढंग से परीक्षा होगी। सचेत नहीं रहेगा, बहुत लड़के रूम में पड़े हुए, आंदोलन तो कर रहा है वो लड़का, हम क्यों जाएंगे। ये बिहार की स्थिति, 4 लाख समथिंग हजार, 15-20 हजार वैकेंसी खाली है विभिन्न विभागों में। सब विभाग के मंत्री कहते हैं कि हमारा विभाग, प्रयास विभाग के सुबह देख रहे थे इंटरव्यू टीवी पर, कहा कि हमारे विभाग में अमीन और क्लर्क की वैकेंसी 10,000 निकालेंगे। 10,000 से कोई कम बात नहीं करते, कोई 20,000 बात करते, 30,000 बात करते। चल लगता है कि रावरी बताता है प्रसादी, उस ढंग से वैकेंसी की बात करते। 3 साल पहले कहाँ थी बात करने वाले वैकेंसी की। अब वैकेंसी बात कीजिए, ठीक बात है, लेकिन परीक्षा होनी चाहिए टाइट। परीक्षा अच्छे ढंग से होगी तभी गरीब के लड़के आगे, परीक्षा अच्छे ढंग से नहीं होगी नहीं आएंगे। परीक्षा में पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए, अब पारदर्शिता तो सख्त पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।